सांप एक नाम ऐसा है जिससे कि चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो वो डर जाता है। पाँव के तले ज़मीन खिसकती है और जब कोई सांप दिख जाता है तब तो इंसान के हाल ही ख़राब होते हैं। सांप कभी भी किसी के सामने आ सकता है, सांप कभी भी किसी के घर में दाखिल हो सकता है, कभी भी किसी भी शख्स को सांप काट सकता है। मगर सवाल ये है कि इस खतरे से हम किस तरह तैयार हैं कि सांप अगर आए, सांप दिखे, सांप काटे तो उसके बाद रवैया कैसा इख्तियार करना है। और उस ये किताब में अगर आप ये देखें, ये किताब भी है जिसमें साफ लिखा है कंपाइल्ड बाय अमित शर्मा। अगर आप इस किताब का नाम पढ़ेंगे तो ये हर्पेटोफौना ऑफ जम्मू रीजन, हर्पेटोफौना का मतलब सांप की प्रजातियां, सांप हर रेप्टाइल की जो है वो जैसे जिसमें आपके मुताबिक रजौरी पुंछ में कितनी किस्म के सांप हैं और खतरनाक कितने हैं? सांप भाई जरूरी है। ये ठीक है, ये भी बैठ गए। पीता नहीं है। हाँ पीता है, टेबल हो, पीता है उधर टेबल पे, पीता है उधर। फोटो से ज़्यादा है, पारा बाहर आ रहा है। नहीं जख्मी होगा, मुफ्ती नहीं होगा, नहीं गर्मियों के मौसम की शुरुआत होते ही एक बड़ा खतरा जो लोगों के सिर पर मंडराता है वो सांप से जुड़ा हुआ है। आए दिन हम देखते हैं कि रजौरी और पुंछ ज़िला के इलाकों में, और ख़ास करके रजौरी ज़िला के उन इलाकों में जो कि गर्म तस्वुर किए जाते हैं, जैसे कि नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी सब डिवीज़न और रजौरी शहर के कुछ नज़दीकी इलाके, यहाँ पे स्नेक बाइट के केसेस होते हैं। और बदकिस्मती से कई मौके ऐसे होते हैं जहाँ स्नेक बाइट विक्टिम्स अपनी ज़िंदगी की जंग भी हारते हैं। सांप एक नाम ऐसा है जिससे कि चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो वो डर जाता है। पाँव के तले ज़मीन खिसकती है और जब कोई सांप दिख जाता है तब तो इंसान के हाल ही ख़राब होते हैं। और यही वजह थी कि बुज़ुर्गों ने भी ये कहावत कही कि जब किसी को सांप एक बार दिखता है तो उसके बाद कई दिनों तक उसको रस्सी भी सांप नज़र आती है, क्योंकि सांप का इंसान के दिमाग में डर ही कुछ इस तरह का है। लेकिन डर के आगे हमें ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी रखना। सांप कभी भी किसी के सामने आ सकता है, सांप कभी भी किसी के घर में दाखिल हो सकता है, कभी भी किसी भी शख्स को सांप काट सकता है। मगर सवाल ये है कि इस खतरे से हम किस तरह तैयार हैं, हम कितनी जागरूकता रखते हैं, कितनी अवेयरनेस है हमारे दिमाग में कि सांप अगर आए, सांप दिखे, सांप काटे तो उसके बाद रवैया कैसा इख्तियार करना है। और उससे भी बड़ी बात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि घर में क्या क्या चीज़ें करनी है कि सांप ना आए, या फिर सांप अगर आता है तो उसे छिपने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल पाए, ताकि वक्त रहते आप उसको देख भी लें, और अगर कहीं सांप अंदर दाखिल हुआ और दिखा तो उसके बाद वक्त रहते उसको रेस्क्यू भी किया जा सके। इन तमाम मामलात पर मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए रजौरी पुंछ जो हमारा रेंज है, या हम कहेंगे रीजनल वार्डन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, अमित शर्मा साहब हैं। मैं आपको इनसे थोड़ी वाकफियत करवाता चलूँ कि अमित जी वाइल्ड लाइफ सर्विसेज के एक ऑफिसर हैं, मौजूदा वक्त में वाइल्ड लाइफ वार्डन के तौर पर रजौरी पुंछ में अपनी खिदमात दे रहे हैं, और ये एनिमल एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी मरतबा, सैकड़ों बार ख़तरनाक सांपों को रेस्क्यू भी किया है, उनसे जंग लड़ी है, और कितनी बार अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रखकर सांपों का मुकाबला किया है, ताकि मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग सांप के जहर से महफूज रहें। इनसे बात करना बेहद ज़रूरी था ताकि कम से कम आप लोगों को ये जानकारी रहे कि सांप से आखिर डील कैसे करना है। अमित जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये किताब में अगर आप ये देखें, ये किताब भी है जिसमें साफ लिखा है कंपाइल्ड बाय अमित शर्मा। अगर आप इस किताब का नाम पढ़ेंगे तो ये हर्पेटोफौना ऑफ जम्मू रीजन, हर्पेटोफौना का मतलब सांप की प्रजातियां, सांप हर रेप्टाइल की जो है वो जैसे जिसमें फ्रॉग्स भी आ गए आपके, सभी रेप्टाइल्स की, और इसमें खासकर सांप का पूरा ब्यौरा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू सूबा में कितने किस्म के सांप की प्रजातियां हैं, यानी कि कितनी स्नेक स्पीशीज हैं, ये किताब जो कि एक लंबी चौड़ी किताब है, इसमें इनने सब लिखा है। आप ये देख सकते हैं विद फोटोग्राफ्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखा है, फोटोग्राफ्स के साथ तस्दीक की है कि ये सांप
जम्मू में पाए जाते हैं। जम्मू मतलब पूरा जम्मू प्रोविंस, 10 डिस्ट्रिक्ट्स, और जिसमें राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रसल वाइपर्स हैं, इसके अलावा कुछ और ख़तरनाक सांप जिसमें कि कोबरा भी है। अपने आप में लोग बस यही सोचते हैं कि कोबरा ही एक जहरीला सांप है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई और सांप है जो कोबरे से भी ज़्यादा जहरीले माने जाते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सर शुक्रिया बहुत अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। राजौरी पुंछ की हम बात करेंगे मखसूस, स्पेसिफिक। आपके मुताबिक राजौरी पुंछ में कितनी किस्म के सांप हैं और ख़तरनाक कितने हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं जम्मू प्रोविंस में 41 स्पीशीज़ जो हैं ऑन रिकॉर्ड हमारे पास विद एविडेंस है। राजौरी पुंछ की मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं तो 16 स्पीशीज़ ऑफ स्नेक जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुकी है, जो हमें मालूम है, जो हमें कभी ना कभी पकड़ी है और उनको बाद में रिलीज़ किया है। बात आती है कि कौन सा सांप वेनेमस है और कौन सा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यही देखा गया कि सांप का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि सारे के सारे जहरीले हैं, वेनेमस हैं। देखिए, राजौरी पुंछ जो हम लोगों ने यहाँ से रेस्क्यू किए हैं वो आपके स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसको हम नाग, लोकल लैंग्वेज में नाग बोलते हैं, वो रसल वाइपर जिसको गना बोलते हैं, सॉ-स्केल्ड वाइपर और करेट, ये चारों वेनेमस स्नेक जो हमने राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। वेनेमस मतलब जहरीले। हाँ, जिसको जनरली जो लेमेंस की जब बात करते हैं तो उनको पॉइजनस बोलते हैं। पॉइजनस राइट वर्ड नहीं है, दैट इज वेनेमस। तो 4 स्पीशीज जो हैं वो वेनेमस हैं जो हमारे राजौरी पुंछ पे मिलते हैं। अब आपसे एक बात कहूँगा कि कोई भी सांप जो है, जानवर कोई भी है, जनरली आप पे अटैक नहीं करता है। एक थ्रेशोल्ड डिस्टेंस है, जब उसको लगता है कि ये इंसान इतने करीब आ गया है जानवर के, तब जाके वो उस पर अटैक, जब उसको लगेगा कि अब मुझे खतरा है। कई बार होता है बाई मिस्टेक, ना जानवर को पता होता है ना इंसान को पता होता है, और वो स्नेक बाइट उसका विक्टिम बन जाता है। अब जैसे आप बात करें कि स्नेक बाइट होने पे जब होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लोग तांत्रिक के पास या देसी इलाज करने के लिए चले जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको कुछ नहीं करना है। जिस इंसान को सांप ने काटा है उसको तो सबसे पहले ये बताइए कि आप काट लिया है, अगर ज़्यादा वो स्ट्रेस लेगा, ब्लड प्रेशर उतना ही तेज़ चलेगा और जहर उतनी ही जल्दी उस पर बॉडी में फैलेगा। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि उस आदमी को थोड़ा उसको शांत करवाइए। शांत करवाने के बाद सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेने की कोशिश कीजिए। कहीं लेफ़्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तांत्रिक से या किसी बाबे के पास जाके वो इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली देखा ये गया है कि अगर आप टाइमली किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पॉलीवेनेट जो एंटी वेनम ड्रग है वो अवेलेबल होती है, और इसके मैं कहूँगा कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आदमी रिकवर कर जाता है। सर, किसी को सांप ने काट लिया जी, जब तक वो अस्पताल पहुंचता उसके बीच क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? हाँ, उसमें ये है कि पहले तो कुछ गाइडलाइंस ऐसी थी कि लोग कहते थे कि ब्लेड से उस जगह को काट लो, खून निकल जाएगा तो जहर निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मैं बताऊं, बड़े सारे इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि सांप ने आपको काटा है, हो सकता है वो नॉन वेनेमस सांप है, आपने वो काटा और किसी ने ब्लेड से उसको कट लगा दिया, तो मालूम चला कि डॉक्टर के पास जब पहुंचोगे आप, पता चला कि तो नॉन वेनेमस है, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से बंदे की डेथ होगी। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि जहाँ पे सांप ने काटा उसको सिर्फ पानी से वॉश कीजिए, कोई सोप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक गाइडलाइन होती थी कि हम टॉर्निक्विट जिसको कहते हैं बांध लो, जहाँ काटा है उसके पीछे रस्सी से बांध दो, यहाँ काटा तो यहाँ से बांध लो। लेकिन अब न्यू गाइडलाइन जो WHO की है वो ये कहती है कि टॉर्निक्विट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा ज़ोर से किसी चीज़ को, अंग को, ऑर्गन को बांधोगे तो हो सकता है अगला वाला पार्ट जो है वो नेक्रोसिस हो जाए और उसको बाद में एम्पुटेशन करना, ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से वो अगला पार्ट आपको वो ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, फिर वो नेक्रोसिस हो जाएगा और वो फिर एम्पुटेशन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जनरली हम अब आज की डेट में कहते हैं कि आपको टॉर्निक्विट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है करना भी है तो फिर 2 उंगलियों का उस पर डिस्टेंस रख के उसको बांधिए ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो चलता रहे। उससे टॉर्निक्विट से ये भी होता है कि आदमी को लगता है चलो कुछ ना कुछ इलाज हो रहा है लेकिन मैं बच जाऊंगा, लेकिन जनरली अब WHO कहती है कि टॉर्निक्विट नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, जब आप उस आदमी को साइट ऑफ बाइट से लेकर हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ जिस बॉडी पार्ट पे उसको काटा है वो आपके हार्ट की लेवल से नीचे ही हो,
ताकि ऐसा ना कि आपने आदमी को गाड़ी में लटाया, बाजू पे हाथ काटा और आप उसका हाथ ऐसे रख के जाएंगे, उससे वैसा ब्लड नहीं करना। जल्दी फैलेगा। वहाँ उससे ब्लड ज़्यादा सर्कुलेशन फास्ट होगी तो Fast वेनम होगा। ज़्यादा फास्ट होगा। तो कोशिश ये है कि आदमी को बोलो कि अब तो सांप ने काट लिया है, जितना स्ट्रेस में जाओगे उतना ब्लड प्रेशर तेज़ सर्कुलेट होगा और उसके डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको बोलना कि आप काट तो चुका है लेकिन अब आप थोड़ा कूल डाउन रहिए ताकि आपको हॉस्पिटल तक लिया जा सके। और किसी भी लोकल मेडिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेना है। और हम ये अब तो पॉलीवेनेट लग जाता है, देयर आर चांसेस, मैक्सिमम चांसेस कि वो सर्वाइव कर जाता है। विल पावर बहुत मैटर करती है। विल पावर मैटर करती है, लेकिन बेसिकली जैसे आपने कहा कि एक बार सांप दिख जाए तो फिर ऐसा लगता है कि वो रस्सी भी सांप है। रस्सी भी सांप। सांप का खतरा तो है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके घर में सांप निकला है तो वाइल्ड लाइफ की टीम 24/7 आवर्स 24 घंटे डिवीजन में और रेंज ऑफिस पे स्टाफ रहता है। एवरी टाइम दे आर रेडी। आप कभी भी हमें कॉल करेंगे, हमारी टीम मिनिमम टाइम में आपके पास आएगी, स्नेक को रेस्क्यू करके, किसी को इंजरी नहीं होगी, उसको रेस्क्यू करके हम वो वापस वाइल्ड में छोड़ देते हैं। सर, घरों के अंदर एहतियाती तदाबीर यानी कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म क्या हमें रखने चाहिए कि एक तो सांप के लिए कोई हिडन स्पेस ना रहे, बिल्कुल, और दूसरा कुछ और कोई ऐसा कोई तरीका है कि अपने घर से सांप को दूर रखा जा सके? क्योंकि देसी तौर पे माना जाता है कि लहसुन को अगर रखेंगे उसकी खुशबू से सांप नहीं आता। ये टोटके यानी कि ये तरीके कितने कारगर हैं, लेकिन हिडन फैक्टर क्या है इसमें? ऐसा है कि किसी भी केमिकल या कोई, जैसे आपने बोला, कोई देसी टोटके वगैरह से रेप्टाइल को नहीं रोका जा सकता, स्नेक को नहीं रोका जा सकता है। देखिए, स्नेक अगर आप एक थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि सांप घर पे आता क्यों है, आप देखिए मैक्सिमम जहाँ पे रैट की प्रॉब्लम होगी ना, सांप उसके पीछे आएगा। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि घर में चूहे की पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का ये मतलब नहीं है कि जहाँ आप रह रहे हैं, घर के आगे जो कंपाउंड है, आपका लॉन वाला एरिया है, उस सारी चीज़ों को रैट फ्री रखिए। अपनी गलियां भी हैं, अपने गलियाँ भी साफ रखिए। गलियों में चूहे हैं तो उन चूहों के पीछे सांप आएगा और वो बाई चांस आपके घर में भी घुसेगा। तो पहला तो ये प्रिकॉशन लेना ही है। दूसरा ये है कि जो आपके घरों की ड्रेनेज सिस्टम है, सपोज बाथरूम से पानी आ रहा है, वो जो पानी बाहर ड्रेन जाता है उसके बाहर जाली लगा दीजिए ताकि उस ड्रेन से सांप जो है बाथरूम में ना आ जाए। कई बार हमारे पास बड़े सारे केसेस ऐसे आए हैं कि सांप जो है किचन की ड्रेन में से घुसा है और वो किचन के अंदर सांप आ गया। तो आपको वो ड्रेन जो बाहर का आउटलेट है, उस आउटलेट पे जाली लगा दीजिए ताकि सांप वहाँ से अंदर ना घुसे। कई बार ऐसे रिपोर्टेड है हमारे पास केसेस जहाँ पे आदमी सोच नहीं सकता है कि किसी के ड्रेसिंग टेबल में भी सांप है। सुबह कोई तैयार होने के लिए जिसने ड्रेसिंग टेबल खोला अपना ताकि कंघा कर सके, जैसे ही खोला और अंदर कोबरा था। तो बाद में जब सारी चीज़ें देखी गई, उस ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी चूहे ने सुराग किया था, तो वो उस चूहे को कहीं ढूंढता उस ड्रेसिंग टेबल में आ गया। तो मैक्सिमम प्रिकॉशन ये है कि हाउस शुड बी रैट फ्री। दैट इज़ अ मेजर प्रिकॉशन। सेकेंड, ड्रेन्स पे, सारों पे जाली लगी होनी चाहिए, उसको अच्छे से कंट्रोल कीजिए। और तीसरा है कि अगर आप कहीं पे भी, आजकल तो नेट का ज़माना है, वाइल्ड लाइफ का नंबर तो आपको हर जगह मिल जाएगा, आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आएगी और उसको रेस्क्यू करके ले जाएगी। सर, घर के अंदर कूड़ा करकट नहीं रखना है, बेवजह की चीज़ें नहीं पड़ी, वो उसमें आप किस तरह की सजेशन देखें? जनरली अगर आप देखेंगे, सांप जो छुपता कहाँ पे है? अलमारी के पीछे, पत्थर के बीच में। घरों में कई बार हमने देखा है कि लोगों के घरों की कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे होते हैं, मैक्सिमम कोई ना कोई रिपेयर चल रही है, कहीं सैंड बैग है, कहीं बजरी का बैग है, कहीं सीमेंट बैग है। आप मैक्सिमम सांप को उनके पीछे पे देखेंगे छुपे हुए होते हैं, ताकि वो लोग से छुपते हैं। लेकिन कई बार होता है कि सांप उधर बैठा है, आप बोरी उठाने के, सीमेंट की बोरी उठाई, यहाँ बजरी की, यहाँ रेत की, उधर मिल जाएगा आपको। कई बार ऐसी जगह पे है जैसे शू रैक्स, जहाँ पे आपने जूते रखे, जूतों वाली साइड पे जाके सांप बैठ जाते हैं। सो प्रिकॉशन तो बहुत मस्ट है आज की डेट में। और कोशिश ये कीजिए कि जितने कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को खुला रखें। कॉर्नर पे ऐसी कोई सामान ना रखें जिसकी वजह से आपको लगे कि वहाँ पे जाके कोई चीज़ छुप सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। सर, बरसात के मौसम में आए दिन देखा जाता है कि स्नेक बाइट के केसेस बढ़ते हैं। जब कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरे हिसाब से हैं कि आपको कोशिश करें कि जब आप ऐसे किसी डेंस वेजिटेटिव एरिया से जाएं, वहाँ चप्पल पहनने की बजाय जूता पहन लें, बिल्कुल स्लीवलेस शर्ट की बजाय फुल स्लीव पहने, जहाँ पे आपको क्या ये किस तरह की होता है कि बेसिकली क्या है,
मानसून सीजन में क्या होता है कि ये सांप वगैरह जो है वो होल्स में होते हैं। जब वो होल्स में पानी भर जाता है तो ये बाहर आ जाते हैं और जितनी थिक वेजिटेशन होगी तो ये वहाँ पे बैठे हुए दिखेंगे। जनरली ये माना जाता है कि आपको तो वैसे भी किसी भी फॉरेस्ट एरिया में या जैसे भी खेत वगैरह में जाना है तो आपको शूज़ लगा के ही जाना चाहिए, अदरवाइज चप्पल में तो यू आर प्रोन टू स्नेक बाइट। अगर कहीं आपने जूता पहन के जा रहे हैं, लॉन्ग शूज़ पहने हैं, तो कम से कम बाइट जो है वो आपको लोअर नी मतलब पाँव वाली साइड से आप बच जाएंगे। और दूसरा इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कई बार यहाँ पे हमारे पास रजौरी में नौशहरा वाली साइड में बैम्बू पिट वाइपर भी मिलता है। वो पिट वाइपर ये है कि वो बैम्बूस पे रहता है या पेड़ों की शाखों पे चलता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कहीं पे ऐसी साइड पे जंगल से गुजर रहे हैं तो आप थोड़ा अपनी विजिबिलिटी थोड़ा लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे देख के चलें। और कई बार ऐसा होता है कि आप खेतों में गए हैं या आप जंगल जा रहे हैं या कहीं आप रोड साइड से चल रहे हैं, पत्थरों पे जाके बैठ जाते हैं। पत्थरों पे क्या होता है कि स्नेक जो है दैट इज़ ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उसको अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए वो क्या करता है, कई बार जो सूरज की किरण सनलाइट से जो स्टोन गर्म हुआ होता है उस पर जाके बैठ जाता है। तो हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम जिस पत्थर पे बैठे हैं उसी पत्थर के नीचे सांप भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने फील्ड स्टाफ को तो बताते हैं जो रेगुलरली अंदर जाता है। तो लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे मानसून सीजन में पानी भरेगा, होल्स वगैरह फ्लडेड होंगे, तो ये सांप बाहर एनकाउंटर पे आ जाते हैं कई बार। शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देकर सारी जानकारी देने के लिए। तो ये मेरे साथ वार्डन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रजौरी पुंछ रेंज अमित शर्मा जी थे, जिनने साफ बताया कि अब देखिए खतरा सांप का है, इससे तो कोई मना नहीं कर सकता। सांप की पॉपुलेशन जब है तो किसी ना किसी को काटेंगे, कहीं ना कहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं घर के अंदर दाखिल होंगे। लेकिन उनसे बचना कैसे है, सांप को भी बचाना है, खुद को भी कैसे महफूज रखना है। और अगर ऊपर वाला कतई ना करे कि किसी को स्नेक बाइट होता है तो उस पर फौरी तौर पर कम से कम वक्त गवाए आपको नज़दीकी उस अस्पताल में पहुंचना है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, जहां पे एंटी वेनम वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आप सभी लोगों को जागरूक करेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करके पूरी राजौरी और पुंछ की आवाम को जागरूक करेंगे कि आपको राजौरी पुंछ में पाए जाने वाली कुल 16 स्नेक स्पीशीज़ जो है उनमें खास करके जो 4 वेनमस स्नेक्स हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाना है। शुक्रिया।